व्हाट आर द वेरियस टेस्ट टू डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। हाई रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। मदर के ब्लड टेस्ट में कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी लाइक एनीमिया और कोई भी इन्फेक्शन है चाहे वो डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइक स्टॉर्च सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से जो इन्फेक्शन है जिसमें फीटस के माल फॉर्म्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई ना कोई माल फॉर्मेशन होता है, तो इट शुड बी डिटेक्टेड बाय ब्लड टेस्ट। एनी इन्फेक्शन, एनी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, सारी चीज़ों के लिए जैसे सिफिलिस, BDRL, HIV टेस्टिंग, hepatitis, all the test has been carried out during the first trimester of the pregnancy by taking the blood of the general physical parameter of the mother, like मदर्स का बॉडी वेट की आइडियल वेट है, जैसे कि मैंने बोला कि 50 किलोग्राम से अगर नीचे की मदर है तो शी इज़ अ हाई रिस्क कंडीशन है, या 150 सेंटीमीटर से 48 किलोग्राम से नीचे की मदर और 148 सेंटीमीटर से उसकी हाइट कम है तो हाई रिस्क कंडीशन में आएगी, या BMI उसका बॉडी मास इंडेक्स 20 से नीचे है, 19.6 से नीचे है, तो दैट वुड बी इंक्लूडेड इनटू द हाई रिस्क मदर। और इस तरीके से यूरिन टेस्ट में यूरिन एल्ब्यूमिन, जैसे प्रीक्लेम्शिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में यूरिन शुगर, डायबिटीज़ मेलाइटस, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस या कोई डिजीज़ है मदर को, तो यूरिन टेस्ट इज़ ऑल्सो helpful, or detailed ultrasonographic examination during the first trimester to detect the any neural tube defect, like detect any neural tube defect या congenital malformation या chromosomal anomalies like Down syndrome, trisomy 18, trisomy 13, extra addition या deletion of the chromosome, addition हो जाए ट्राइजोमी में, जैसे एडिशन है कम है तो डिलीशन होता है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी क्रोमोसोमल अनोमलीज की होती हैं, दैट कैन बी स्क्रीन्ड फ्रॉम अर्ली अल्ट्रासोनोग्राफी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक के टाइम पे, लेकिन वो डायग्नोस्टिक नहीं होती हैं। डायग्नोस्टिक के लिए फिर हमें सब्सिक्वेंट जो है एमिनोसेंटेसिस, या अगर जो पॉजिटिव केसेस आएंगे उनको सब्सिक्वेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। अब एक चीज़ होती है सेल फ्री DNA। मदर के ब्लड में कुछ जो प्लेसेंटल DNA या फीटल टिश्यू मदर के ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, जिसके थ्रू भी हम सेल फ्री DNA के डिटेक्शन से एक स्क्रीनिंग 10 वीक पे कर सकते हैं। विद इन अ वीक जिसका रिजल्ट आ जाता है 10 वीक में, ये DNA के ट्रेसेस, अगर फीटल DNA के ट्रेसेस में अगर किसी तरीके की क्रोमोसोमल एनोमली समझ में आती है तो हम उसे in that condition the female should be subjected to the definitive diagnostic test like amniocentesis and all. Now coming to the diagnostic test, क्या क्या हो सकते हैं डायग्नोस्टिक से? एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि फीटल टिश्यू या फीटल जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसका एस्पायरेशन करके निडल के थ्रू 14 से 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कंफर्म करते हैं कि वेदर जो हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया था जिसमें ऐसा शक था कि क्रोमोसोमल एनोमली हो सकती है, तो वो चीज़ है कि नहीं है। जैसे कि हमने 10 से 12 वीक में जो स्क्रीनिंग टेस्ट किया था जिसमें अगर एबनॉर्मल न्यूकल फोल्ड थिकनेस या एबनॉर्मल क्राउन रम्प लेंथ CRL डिक्रीज्ड या इंक्रीज्ड है अलॉन्ग विद द न्यूकल फोल्ड थिकनेस, तो हम ये सस्पेक्ट करेंगे कि सब्सिक्वेंट इसको एमनियोसेंटेसिस करानी चाहिए, सो दैट उसकी डेफिनेटिव डायग्नोसिस बन पाए कि ये बच्चे में क्रोमोसोमल एनोमली है। ठीक है, सो किन किन कंडीशनों में एमिनोसेंटेसिस या क्रोनिक वेलस सैम्पलिंग इज एडवाइज्ड? इट इज़ एडवाइज्ड इन द हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम द प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि एबनॉर्मल क्रोमोसोमल एनोमलीज फ्री DNA टेस्ट में, जो पिछले में बताया था कि मदर के ब्लड स्ट्रीम में जो फीटल DNA जो रेमिनेंट्स होते हैं उनमें अगर क्रोमोसोमल एनोमली डिटेक्ट हुई है, या फिर आपके न्यूकल फोल्ड थिकनेस एबनॉर्मल आ रही है, क्राउन रम्प लेंथ CRL एबनॉर्मल आ रही है, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं, तो हम उन्हें सब्जेक्टेड टू द एमनियोसेंटेसिस सच मदर। एंड अर्लियर प्रेगनेंसी अगर जेनेटिक कंडीशन है तो उसमें भी हम डेफिनेटिव एमनियोसेंटेसिस करेंगे डायग्नोसिस के लिए कि ये प्रेगनेंसी नॉर्मल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। 35
और ज़्यादा एज ग्रुप की मदर में 35 प्लस में सभी मदर्स को हम सब्जेक्ट टू द एमनियोसेंटेसिस करते हैं, सो दैट कि कोई बच्चा क्रोमोसोमल एनोमली के साथ ना पैदा हो, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक कंडीशन है, या अनयूजुअल फाइंडिंग इन द अल्ट्रासोनोग्राफी इन द 10 वीक 12 वीक, कभी भी किसी भी तरीके के अनयूजुअल फाइंडिंग जो जेनेटिक डिसऑर्डर की तरफ या किसी भी एनोमली की तरफ या किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरफ इंडिकेट करती है, उस कंडीशंस में हम एमनियोसेंटेसिस कराएंगे।